50% हम पैलेट्स दें और 50% हम दूसरी ऑर्गेनिक फीड दें जो ऑलमोस्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पड़ती है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीक हो जाए तो ये डाइट आप लोग भी अपने फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं और अपनी फीड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमने जो हमारे केले आए थे, कुछ बीच में से ख़राब हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, ये कुछ हमने काटे हैं अंदर वाले रैबिट्स के लिए और कुछ जो हैं वो अभी हम इन केजेस वाले रैबिट्स को डालेंगे। ये देखें कैसे जो रैबिट्स हैं ये कैसे ये केले शौक से खा रहे हैं। केले नहीं, आप और भी कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जो डैमेज हो। जैसे सेब होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है साइड से, आप उसको जो ख़राब वाला पार्ट है वो काट लें और जो बाकी ठीक वाला पार्ट है वो आप इनको डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप सेब डालें तो सेब का जो बीज है, जो सीड उसका है, वो आपने निकाल के डालना है क्योंकि उससे रैबिट को काफ़ी इशू हो सकता है। उससे रैबिट्स में एक्सपायरी हो जाती है, मे बी शायद उसमें पॉइज़न होता है या कोई ऐसा चीज़ है कि सीड आपने निकालना है। जब भी आपने केला देना है रैबिट सॉरी जब भी आपने सेब देना है रैबिट को तो उसका जो आपने बीज है वो निकाल के आपने उसको देना है। ये अभी सारे रैबिट्स जो हैं हमारे, वो एक टाइम उनकी जो डाइट है वो आजकल यही चल रही है कि हम ये फ्रूट जब सुबह के टाइम आता है तो सुबह के टाइम डाल देते हैं और अगर टाइम नहीं होता तो फिर हम रात के टाइम लेके आते हैं सारे कामों से फ्री होके। तो फिर हम अपने रैबिट्स को ये केले के छिलके या सेब या कोई भी फ्रूट हो सकता है आपका, खरबूजा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं देना, तकरीबन आधे से लेके एक जो पूरा केला है वो पर रैबिट होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने उसको नहीं डालना। तो ये जब आप अपने रैबिट्स को ये डाइट देंगे तो रैबिट जो हैं आपके हेल्दी भी रहेंगे, रैबिट आपके ब्रीड भी रेगुलर करेंगे और जो आपके रैबिट की लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ये फीड खा खा के रैबिट तंग पड़ जाता है, उसमें प्रोटीन भी बहुत हाई है, बहुत गर्म फीड होती है। तो ये रैबिट्स के लिए भी ज़रूरी है कि आप उनको ऑर्गेनिक फीड भी डालें। ग्रीनरी अगर कभी अवेलेबल होती है आपके पास फ्रेश ग्रीनरी तो हफ्ते में एक आध दिन आप वो डाल दें, थोड़ी सी ड्राई करके उसको। और फ्रूट्स आप डेली यूज़ कर सकते हैं। आप एक टाइम अपने रात के टाइम बेशक आप फ्रूट्स डालें इनको, डेली फ्रूट आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल है। ख़रीद के डालना तो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आपने एज अ पेट रखा हो तो फिर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो, जैसे 250-300 रैबिट है, तो उसको आप बाज़ार से ख़रीद के देना फ्रूट, तो वो बहुत आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि वो फ्रूट आप लेके आएँ जो डैमेज हुआ होता है, जो उनके किसी काम का नहीं होता, जो वो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आप अपने जानवरों वगैरह को डाल सकते हैं। ये देखें छिलके भी बड़े शौक से खाते हैं। अगर आपको पूरा साबुत नहीं भी मिलता, खाली छिलका भी मिलता है, तो ये देखें कितने शौक से आपके रैबिट्स ये चीज़ खाएंगे और इससे ये हेल्दी भी रहेंगे और ब्रीडिंग में भी आपकी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। रैबिट्स जो आपके हैं वो अच्छी ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। ये मुर्गियाँ भी खाती रहती हैं। अभी इनको डाला नहीं है, असल में इनको रात के टाइम डालते हैं डेली। तो अभी ये अपनी फीड वगैरह और कुछ इनको रोटियाँ वगैरह डालनी हैं। ये भी हमने मोस्टली ऑर्गेनिक पे ही रखी हैं। इनकी भी फीड का एक्सपेंस काफ़ी लो है हमारा और इनकी एग प्रोडक्शन भी अच्छी है। ये भी हमने और काट लिए हैं, ये भी हम अंदर वाले रैबिट्स को डालते हैं। ले आओ बिलाल, देखना इसको। ये भी हम अंदर वाले रैबिट्स को डाल रहे हैं। ये जो इनके बाउल्स हैं ना, इनमें डालने हैं, ठीक है? ले आओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे हाथ से। आधे उसमें डालो और आधे इसी में तरामी में रहने दो। ये देखें जी, ये सारे फ्रूट खा रहे हैं रैबिट्स और इनके लिए हेल्दी डाइट भी है और हेल्दी से भी बढ़ के ये कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया भी हमें उनको नहीं देना पड़ा, बल्कि उनके काम की आसानी हो गई कि जो फ्रूट्स उन्होंने फेंकना था जाके डस्टबिन में या जिसको उठा के उन्होंने ट्रैश करना था, वो हम उनसे उठा के सारा ले आए हैं। और ये देखें रैबिट्स जो हैं ये कैसे फ्रूट्स खा रहे हैं, इनको खुशबू आ रही है और ये अभी पैर भी खाना शुरू हो गया। इस आइडिया के ऊपर आप 500,000 रैबिट्स भी रखते हैं तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है आपको। आप बेशक आप पैलेट्स डालें अपनी इस डाइट के साथ, ज़रूरी हैं पैलेट्स कि रैबिट जो है वो वीक ना हो, उसका प्रोटीन लेवल जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो लो ना हो। लेकिन ये है कि आप उसको हाफ़ कर दें। जैसे अगर एक रैबिट की फ़ीड कंजम्पशन 80 to 100 ग्राम है तो आप
30 to 50 ग्राम कर दें, जो ब्रीडर्स हैं बनीज़ की 20 to 30 ग्राम कर दें। और जो आपका देसी रैबिट होता है वो तो अक्सर जो ओपन रहता है, जो जंगली रैबिट जो जंगलों वगैरह में होते हैं, उसको कौन से पैलेट्स मिलते हैं या उसके कौन से और कोई फीड मिलती है कि अल्फ़ा अल्फ़ा प्रॉपर मिलती है, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही, ऑर्गेनिक के ऊपर ही पल रहे होते हैं। तो ये आइडिया है कि जो लोग कमर्शियल रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं वो अपनी फीड कॉस्ट रिड्यूस करें और ऐसे अपने रैबिट्स को ये ऑर्गेनिक डाइट ला के दें। थोड़ी एफ़र्ट होती है, थोड़ा आपको जाके लेके आना पड़ता है, जिन लोगों से कलेक्ट करना है उनसे बात करनी पड़ेगी कि डेली आप ही कलेक्ट करेंगे, किसी और से वो कमेंट ना करें। अगर कोई नहीं करता आप उनको पर्सनली अपनी बास्केट्स दे के आएँ कि ये हमारी बास्केट आप रखें, हम डेली अपनी बास्केट आके कलेक्ट कर लेंगे और आपसे जो सारा आपका जो फ्रूट का वेस्ट है वो हम आपसे ले जाएंगे। आप अपने कोई भी जानवर आप उस पर पाल सकते हैं, आप बकरे पाल सकते हैं, आप रैबिट्स पाल सकते हैं, आप मुर्गियों को भी इस तरह की फ्रेश चीज़ें ला के आप दे सकते हैं। बीच में ग्रीनरी भी, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, बीच में फ्रूट हो सकते हैं, जो वो खा लेती हैं वो खा लें, बाकी दूसरा आप उठा के वेस्ट कर दें नेक्स्ट डे। उम्मीद करते हैं जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी आपके लिए। जल्द उम्मीद है आपसे दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।